जय माँ आदिशक्ति। ये वीडियो है जो डिवाइन फेमिनिन है, जो एक ऐसे आध्यात्मिक जर्नी पे है जहाँ पर वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान रही है और जिसका जन्म इस धरती पे विशेष कार्य के लिए हुआ है, जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। कुछ ऐसे फेमिनाइन है जो काफ़ी समय से अपने ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल सहन कर रही है, बहुत कुछ अपने जीवन में देख रही है, बहुत संघर्ष रहा है इन फेमिनाइन के जीवन में। तो आप अपने आप को बधाई दीजिए कि संघर्ष इसलिए है क्योंकि माँ आदि शक्ति ने आपको चुना है, क्योंकि आप उन्हीं का ही प्रतिरूप है। आप उन्हीं की तरह अंदर से, आपके अंदर उन्हीं की तरह शक्ति विराजमान है और आपका यहाँ इस धरती पर आना एक बड़ा उद्देश्य है। आप लोगों के जीवन को सुधारने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपसे पीड़ाओं को इसलिए सहन करवाया गया ताकि आप खुद को पहचाने कि आप कौन है। आपने बहुत ऐसे कठिन परिस्थितियों को सहा है जहाँ पर आप रोई है, बहुत दुखी हुई है। भगवान से आपने सवाल पूछा कि मैं ही क्यों, मुझे ही इतनी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है। एक खरे सोने को तपकर ही तो उसकी पहचान होती है, इसलिए आप वो खरा सोना है जिसे तपाया गया है। पर फिर भी आपने अपने जीवन से उम्मीदें नहीं छोड़ी, आप लड़ते रहे उन परिस्थितियों से। और अब आपको जीवन में एक बात समझ में आ गई है, कोई किसी का यहाँ नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे आपका इमोशनल अटैचमेंट लोगों से दूर होता जा रहा है और अब आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जा रही है। वो दुनिया जो भगवान की बनाई हुई है आपके लिए, जहाँ पर आप अपने अंदर बड़े बड़े परिवर्तन देखने जा रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका परिवर्तन तो पूरी दुनिया देखेगी। आप में वो दिव्य शक्ति के कारण आपके अंदर ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवाह होगा, आपका ऑरा इतना फैलेगा कि समाज में आपका नाम होगा। आपके अंदर वो डिवाइन पावर है जिसके कारण आप लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगी और आने वाले समय में बहुत लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके दिखाए और बताए गए रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। बहुत अच्छे और सुंदर सुंदर लोगों के साथ, जो मन के बहुत सुंदर और सच्चे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका मेल मिलाप आने वाले समय में बढ़ेगा। आपने बहुत आपका दिल बहुत बार टूटा है, आपने बहुत जिम्मेदारियां निभाई है ज़िंदगी में। हर समय उथल पुथल के कारण भी आपने बहुत दुख देखने के बाद भी आपने हमेशा ज़िंदगी में खुद को बैलेंस करने की कोशिश की है। आपके जीवन में हर समय कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपसे अपना मतलब साधा, आपसे काम निकल गया तो आपको छोड़कर चले गए। प्रेम के संबंध भी आपके कुछ खास अच्छे नहीं रहे। कभी आपने किसी से बेइंतहा मोहब्बत किया, परंतु आपको बाद में पता चला कि वे व्यक्ति किसी और से प्रेम करते हैं, जिस कारण आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ। कई बार इन प्रेम के जो संबंध है आपके लिए सबसे बड़े दुख और पीड़ा का कारण बने। आपको ऐसा लगा कि इतना प्रेम देने के बावजूद लोगों ने मुझे ही ठगा है। यह आपकी किस्मत नहीं, आपके पुराने कर्म थे इन लोगों के साथ, जिनको भगवान एक एक करके आपके जीवन में भेजते गए और आपने उनसे पीड़ाओं को झेलकर अपने कर्मा को रिलीज़ किया है। क्योंकि जो भी ऐसे एक जर्नी पर रहते हैं, उनके पिछले कर्मों को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो डिवाइन के नज़दीक जब पहुंचते हैं, डिवाइन उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, तो पुराने जो रिश्ते हैं और पास्ट लाइफ के जो रिश्ते हैं उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करवाना ही पड़ता है। क्योंकि कोई भी पुरानी डोर बंधी रहेगी तो भगवान के करीब कैसे पहुंचेंगे। आप खुद को बधाई दीजिए, आप खुद को माँ शक्ति का रूप ही समझिए। अपने अंदर उस डिवाइन शक्ति को
उस शक्ति की इज्जत करिए जो आपके अंदर है, जो यहाँ पर किसी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए आई है। ऐसे सोल होना बहुत बड़ी बात है। हर किसी को भगवान ये मौका नहीं देते, हर किसी के पास ये आशीर्वाद नहीं होता। इसलिए भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को झेल रहे हैं तो समझ जाइए आप एक डिवाइन फेमिनिन है, शक्ति का रूप है। हमेशा सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देख के बोले, मैं शक्ति हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय और निडर हूँ। हमेशा खुद की तारीफ करें शीशे में खड़े होकर सामने, और खुद को खूब प्यार दीजिए, खुद का बहुत सम्मान करें, तभी आप समाज में भी सम्मानीय बनेंगे। माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।